हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार यूट्यूब चैनल पे मैं आपको रीजनिंग की क्लासेस उपलब्ध करवा रहा हूँ। ये रीजनिंग की क्लासेस आपके ग्रुप सी एग्जाम के साथ साथ आर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टैक्स इंस्पेक्टर वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अभी दो चार क्लासेस जो मैंने लगातार आपको करवाई है पूर्व में, वो मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन की कराई है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स इंस्पेक्टर में पूरे 10 नंबर के। तो ये जो टॉपिक मैंने दिए हैं पिछले तीन चार, इनको देखिए आप। और साथ ही अगर इन टॉपिक्स की आपको पीडीएफ चाहिए और आंसर की चाहिए, तो वो हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे जो ये टेस्ट सीरीज चल रही थी ईओटीआई की, वो कंप्लीट हो चुकी है आज। इसमें 10 जीएस के टेस्ट थे, 10 हिंदी के थे, फुल लेंथ थे। हिंदी वाले में प्रत्येक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं और जीएस में 200 क्वेश्चन मैंने दिए। उसके अलावा मैंने आपको 10 नंबर का सांख्यिकी विश्लेषण आरेख रेखा चित्र वाले टॉपिक के लिए पीडीएफ दिए हैं, साथ ही उसके आंसर की भी दी है। तो अगर अभी भी ये कोर्स आपने नहीं लिया है, जिनका एग्जाम है भाई 26 नवंबर को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टैक्स इंस्पेक्टर वाला, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल टेस्ट सीरीज या कोर्स है। इसको इनरोल कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अभी भी आप करते हैं तो जितने टेस्ट इसमें हुए हैं, जो भी कंटेंट हो, वो आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी कुछ दिन तक ये कोर्स रहेगा एप्लीकेशन पे, इसको इसका लाभ उठाइएगा आप। तो इसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी जिनका भी एग्जाम है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। आज देखेंगे रीजनिंग की क्लास में डेटा इंटरप्रिटेशन का ही क्वेश्चन है। शुरू करेंगे पाई चार्ट से। ठीक है, पाई चार्ट। अब देखिए, मैं पहले ही वीडियो में आपको बता चुका था, जो आपका एग्जाम होने वाला है ईओटीआई का, उसमें ये प्रश्न आपके दो तीन तरीके से बन सकते हैं। या तो आपको पाई चार्ट दे देगा ऐसे, या आपका रेखा चित्र आ जाएगा, ठीक है, ग्राफ जिसको कहा जाता है, ठीक है, या आपका एक क्वेश्चन और आ जाता है टेबल वाला। तो तीन चार तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखने वाली बात है कैसा आएगा। मेरे को लगता है कि पाई चार्ट है जहां तक आ सकता है। तो आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए, एक कंपनी है कोई, और कंपनी में भाई ये अलग अलग कारें बनती हैं। तो ये आपको बताया गया है कि कंपनी में जो कार बन रही है उसका परसेंटेज फिर हम आपको इसमें निकालना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर निकालना पड़ेगा। तो पाई चार्ट में विभिन्न रंगों की कारों का प्रतिशत उत्पादन दिया गया है, और इसका अध्ययन करके आपने आंसर निकालना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सीधे, ज्यादा देर न करते हुए। पीली कारों से 10% अधिक लोकप्रिय किस रंग की कार है? तो देखिए, जो सफेद कार है 26% है, हरे 19 है, नीली कार है 10% है, लाल कार है 13% है, पीली कार है 9% है, दूसरे रंग की 10% है, काला 2 है, सिल्वर 5 है, सुनहरी यानी कि गोल्डन 6% है। तो यहाँ पर देखिए, पीली कारों से 10% अधिक लोकप्रिय कार। तो पीली कार का जो प्रतिशत है कितना है? तो येलो कलर की जो कार है उसका परसेंटेज है 9। इससे 10% अधिक किसका हो जाएगा? 9 धन 10 जोड़ दो, सिंपल है भाई, 19 हो जाएगा। अब देख लो 19% किसका है, तो हरे कलर का है ना 19%। तो पहले का आंसर तो बहुत सिंपल आ गया यार, ऑप्शन बी आ जाएगा इसका। हरे कलर की कार है, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, यदि कुल 55,000 कारों का उत्पादन हो, तो लाल कारों का उत्पादन नीली कारों के उत्पादन से कितना अधिक है? तो देखिए 360 का जो दिया गया है यहाँ पे हमारे को, कुल 55,000 कारों का उत्पादन हो रहा है। देखिए कुल कितना हो रहा है, 55,000 कारों का उत्पादन हो रहा है। अब 55,000 के हिसाब से सब निकालना है। पहले हम लाल कार निकाल लेंगे, 55,000 के हिसाब से लाल कारें कितनी होंगी। तो चलिए अब निकाल लेते हैं। तो 55,000 ये हो गया। लाल कारों का प्रतिशत कितना है? लाल कारों की उत्पादन संख्या कितनी है? तो लाल कार है भाई 13%। ये देखिए यहाँ पे, तो 55,000 गुणा 13/100 हो जाएगा। आपकी संख्या आ जाएगी, जीरो से जीरो काट दिया दो, और 13 पंचे 65 की 5, 13 पंचे 65, 65 और 6 71, यानी कि 71 50 हो गया ये। ठीक है, यानी कि पीले कलर की जो माफ कीजिए, लाल कलर की जो कारों की संख्या है वो है 7,150। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नीली कारों के उत्पादन से कितना अधिक है? तो नीली कारें हैं 10%, तो 55,000 का 10% तो सीधे ही निकल जाएगा यार। 55,000 का ज्यादा कैलकुलेशन क्या करनी है इसकी। ठीक है, 55,000 का 10% तो सीधे निकल जाता है, फिर भी कर दो चलो। तो 550 ये हो जाएगा 5500। ठीक है, 5500 ही हो जाएगा। अब 7150 में से 5500 जब हम घटाएंगे, 7150 में से 5500 घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 55 और 16 71, 1650 हो गया ये। ठीक है, तो 1650 यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। कितनी अधिक है? 1650 अधिक है। ओके, समझ पाए होंगे ना? तो ऐसे निकालना है इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसको मैं तब तक इरेज करता हूँ, क्वेश्चन भी पढ़ते रहता हूँ। ठीक है, अरे क्वेश्चन तो दिखाना पड़ेगा, नीचे चले गए। चलिए कोई नहीं, थोड़ा वेट कीजिए। देखिए रीजनिंग की जो क्लास है ना, थोड़ा आपको लेंदी लग सकती है, बट काम आएगी भाई, देखना होगा क्लास को। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा संचय कुल कारों के उत्पादन का 50% है? तो कौन सी कारें हैं जिनका टोटल प्रोडक्शन 50% है? तो सिंपल सा है भाई, इसमें भी देख लो, 50% किन तीनों को जोड़ के आ रहा है। ठीक है,
कौन सी कारों का संचय, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन के हिसाब से जोड़ लो सबको, पीली लाल नीली हरी को जोड़ दो पहले। अगर पीली लाल नीली हरी को जोड़ते हैं तो हम, ये नहीं हो पाएगा, पीला 9 है, लाल 13 है, 22, हरा 19 है, 22 और 19, 22 और 19 कितना हो जाएगा आपका 41, और उसके बाद हरी, ठीक है, और नीली 41 और 10 51, 51 तो नहीं हो रहा, दूसरा वाला तो 3 ही है, वो तो नहीं होगा। सी में चलते हैं हम, ठीक है, सी जो है सिल्वर, सिल्वर सफेद सुनहरी लाल, तो सिल्वर कलर है देखिए 5%, ठीक है, सिल्वर कलर कितना है 5%, सिल्वर 5 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए सफेद कितना है, सफेद आपका 26, 26 और 5 31, ठीक है, और इसके बाद सुनहरी, सुनहरी कितना है 6, 31 और 6 37, और इसके बाद लाल 37 और 13 50। हाँ भाई ये ऑप्शन सही आ रहा है, इन चार कारों का योग 50 आ रहा है। कौन सी चार कार है, सिल्वर सफेद सुनहरी लाल, ठीक है, इनको जोड़ दो तो 50% हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है लाल और सफेद कारों के संगत केंद्रीय कोणों का अनुपात क्या है। तो देखिए लाल और सफेद कारों के संगत पूछ रहा है वो, तो ऐसे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। लाल कारों का उत्पादन कितना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए लाल, थोड़ा इसको, लाल कारों का उत्पादन कितना है, तो लाल कार ये है, देखिए लाल यहाँ पे है, ये लाल कारों का उत्पादन 13% है, ठीक है। तो लाल कारों के संगत सफेद कार बोल रहा है वो, तो सफेद कार का परसेंटेज कितना है 26, ठीक है। तो भाई अनुपात निकालना है हमने सिंपली यहाँ पे, तो अनुपात क्या हो जाएगा 13/26, तो 13/26 सरल कर लो, 13 कम 13, 13 दूना 26, 1:2 हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीली कारों के साथ किस रंग की कार के उत्पादन में 2% वृद्धि करते हैं कि यह उत्पादन कुल उत्पादन का 25% हो जाए। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जा रहा है देखिए। तो नीली कारों का उत्पादन, तो जो हमारी ब्लू कलर की कार है, नीली कारों का उत्पादन प्लस हम किस रंग की कार का उत्पादन इसमें ऐड करें, और उसमें फिर कितने की वृद्धि करें, उसमें प्लस 2% की और वृद्धि करें, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है हमारा, आपका 25% हो जाए, इसका मान निकालना है 25%। तो भाई निकाल लो, बहुत सिंपल है, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नीले कलर की कारों का अनुपात कितना है, नीले कलर की 10 है भाई, ये देखो 10, ठीक है 10 है। तो नीले कलर की यहाँ पे हमने ले लिया 10 धन, और ये क्वेश्चन मार्क किस कार को लेना है, तो इसको एक्स से ले लेते हैं, प्लस 2 बराबर 25, ठीक है। बस आप कर दो 10 और 2 12, 12 धन एक्स बराबर 25, तो x बराबर 25 में से 12 गया 13, तो 13 वैल्यूएशन आ रही है। अब 13 किसका है देख लो, इसमें 13% किस कलर का है, तो 13% लाल कलर का है, यानी कि लाल कलर के साथ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। नीली कारों के साथ किस रंग की कार का उत्पादन करना पड़ेगा, लाल कलर की कारों का, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, हो गया सॉल्व यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे ग्राफ वाला क्वेश्चन एक, ये है भाई ग्राफ है कोई आपके सामने, ठीक है। ग्राफ में क्वेश्चन जो दिया गया है, प्रकाशन किया गया है 2004 और 2005 में कुछ पुस्तकों का, ये प्रकाशक की 6 शाखाओं द्वारा 2004 और 5 की विशेष पुस्तकों का बिक्री दिखाई गई है, ठीक है। तो 2004 जो कॉलम है, देखिए पहला कॉलम जो बना हुआ है ये 2004 का है, ये वाला कॉलम 2004 का है, और इसके बाद वाला कॉलम 2005 का है, ठीक है। तो ये अलग अलग बिक्री दिखाई गई है, तो इसके आधार पर क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, शाखा ए सी तथा ई की 2 वर्षों में बिक्री कितने हजार है। तो देखिए शाखा ए सी और ई की बिक्री बतानी है हमने, 2 वर्षों की बिक्री, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो यार ए सी और ई, तो शाखा ए ही है भाई, ये ए है, ये सी है, और ये ई है, तो तीनों शाखाओं का योग करना है आपने, ए प्लस सी प्लस ई पूछ रहा है वो, इनका योग पूछ रहा है। तो ए का देखिए, ए की बिक्री कितनी हो रही है देख लो, 2004 2005 दोनों वर्षों में मांग रहे हैं वो, 2 वर्षों में बोल रहा है देखिए। तो ए की बिक्री भाई आपकी 2004 में 80,000, और बी ए की ही जो हमारी 2005 में है 100 और 110 के बीच में है, तो कितना हो जाएगा 105, तो 80 और 105 कितना हो गया 185, ए का मान आ गया 185। सी को देख लो भाई, सी का भाई 2004 में जो उत्पादन है बिक्री है वो 100 और 90 के बीच में, यानी कि 95, और 2005 में 110, 110 में अगर 95 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 205, ठीक है। प्लस अब ई का देखिए टोटल कितना हो रहा है, ई का 2004 में बिक्री है भाई 70-80 के बीच में, तो 75 हो गया, और 2005 में बिक्री है 90 और 100 के बीच में 95, तो 95 और 75 कितना हो गया, तो ये हो गया 170। तो ये जोड़ दो आपस में भाई, टोटल बिक्री आ गई आपकी, ठीक है।
तो टोटल बिक्री यही तो होगी ना। तो जो बोले 0 5 5 10 की शून्य हासिल एक, और 7 8 15 और एक 16 की 6 हासिल एक, 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5, 560, यानी कि 560,000 हो जाएगी ये, ठीक है। तो टोटल बिक्री कितनी है? 560। ऑप्शन कहाँ पे है? डी में है ये, देखिए 560,000। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है शाखा एफ की दोनों वर्षों की कुल बिक्री शाखा सी की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का कितने प्रतिशत है। अब देखिए दोनों की बिक्री निकालनी पड़ेगी, फिर कंपैरिजन परसेंटेज का निकालना पड़ेगा उनमें आपस में। तो चलिए करके देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो सबसे पहले शाखा एफ की दोनों वर्षों की कुल बिक्री, शाखा एफ, इसके दोनों वर्षों की कुल बिक्री देख लो। एफ की दोनों वर्षों की कुल बिक्री कितनी है? 2004 में एफ का जो ग्राफ है यहाँ पे जा रहा है ये आपका 70 पे, ठीक है 70। और 2005 में एफ का जो ग्राफ जा रहा है यहाँ पे जा रहा है ये आपका कितने पे है? 80, ठीक है 70 धन 80। और किससे करना है इसका? सी, शाखा सी, ठीक है शाखा सी का देख लो। शाखा सी में 2004 में भाई 95, 90 100 के बीच में, और 2005 में 110। तो 110 और 95 कितना हो गया? 205। सी का 205 मान आ रहा है। ये 70 और 80 कितना हो गया? 8 7 15, 150 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, कि शाखा एफ की दोनों वर्षों की कुल बिक्री शाखा सी की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का कितने प्रतिशत है। यानी कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन आपने बनानी है वो बनानी है एफ कितने प्रतिशत है सी का। तो एफ का मान है 150, यह कितने प्रतिशत है सी का। बस ये कैलकुलेशन बैठा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काट लेते हैं भाई, 20 पंचे 100, 5 को 20, 5 एकम 5, और फिर ये कटेगा नहीं तो 15 दूना 30, ठीक है 15 दूना कितना हो गया? 30, यानी कि 20 गुणा 150, ये हो गया 3000 बट्टा 41, ठीक है। तो इसका भाग दे दो, देख लो। तो 4 से मान लीजिए, 4 से काट लेते हैं, एक को हटा देते हैं, तो 4 सत्ते 28, और उसके बाद 2 बचेगा, ठीक है 2 बचेगा, यानी कि कितनी बार भाग जाएगा? 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, और ये जाएगा 4 तियां 12, ठीक है। तो 73 या 74 के आसपास आएगा। ऑप्शन में देखिए 75 भी है, 73 भी है, ठीक है। इसको अच्छे से एक बार करके देख लेते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत मिसमैच हो रही है। एक बार करके देखते हैं अच्छे से इसको। काटते नहीं है इसको, काट के ज़्यादा वो हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? मैंने क्या बोला? कैलकुलेशन क्या बनेगी इसकी? कैलकुलेशन बनेगी 150 कितने प्रतिशत है 205 का, 205 का, ठीक है। ये गुणा 100 कर लो, इनको काट लेते हैं आपस में। चलिए ये हो गया 10 से काट देते हैं हम, चलिए हम इसको 10 से 10 15 दशम 150, और ये 20.5, ठीक है 10 से काट लेते हैं इसको ना। तो ये हो गया भाई 1500 ऊपर, और यहाँ 20.5, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक जीरो वहाँ पर बढ़ाएंगे तो ये 205 ही हो जाएगा, 205 भागा 1500। तो देखिए कितनी बार जाएगा 1500 में? 2 सत्ते 14, 7 तो पहले आ जाएगा इसमें, और ये जाएगा कितना हो गया? ये आपका हो गया 1435, बचा कितना? 75, 1435 ना बचा 65, तो 65 कितना हो जाएगा? 650। तो ये जाएगा 2 तियां 6 बार, ठीक है। तो 3 आ गया, यानी कि 2 तियां 6, यानी कि 615 हो गए। 615 बचा कितना? 35। फिर उसके बाद कितनी जाएगा 35 में? अगर बात करें तो 2 एकम 2, एक बार जाएगा। तो 73.1 जो आ रहा है ये राइट आंसर है। तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना है नहीं, 73.1 केवल ऑप्शन सी में है, तो सी आंसर सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो शाखा एफ की दोनों वर्षों की कुल बिक्री सी के दोनों वर्षों की कुल बिक्री का 73.17% है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें थोड़ा कैलकुलेशन तेज चाहिए दोस्तों, मैं तो आपको आराम से बताता हूँ। काफी लोग बोलते हैं मैं ज्यादा तेज नहीं बताता, इसमें बहुत से शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग डिटेल में देखना चाहते हैं, और कैलकुलेशन थोड़ा वीक होती है ग्रुप सी वाले हमारे जो कैंडिडेट है उत्तराखंड के, इस वजह से मैं थोड़ा आपको आसानी से समझा के देता हूँ, ठीक है। अगला है देखिए, वर्ष 2004 में सभी शाखाओं की औसत बिक्री कितने हजार है। तो 2004 में बोला, केवल 2004 में सभी शाखाओं की। तो 2004 में देखिए ए की 80,000, 80 है, ठीक है हजारों में। अगर वही बात करते हैं बी की कितनी है, 70 और 80 के बीच में हो गई, कितनी हो गई 75, ठीक है केवल 2004 में। सी की देखिए 2004 में कितनी है 95, ठीक है प्लस डी की 2004 में कितनी है, डी की है 90 और 80 के बीच में 85, ठीक है। ई की कितनी है 2004 में, ई की है भाई ये 80 और 70 के बीच में, यानी कि 75,
और एफ की कितनी है 2004 में, एफ का देखो भाई ये है 70,000, ठीक है 70। बस इनको आपस में जोड़ दो और बट्टा 1 2 3 4 5 6 कर दो, बस आ जाएगा। तो 80 और 75 155, 155 में अगर 95 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 16 और 9 25। उसके बाद 25 और यहाँ पे देखिए 85 और 75 कितना हो जाएगा ये आपका 160, 25 और 16 41, 410 और 410 में 70 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 410 में 70 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 480, ठीक है 480 48, 480 भागा 6 हो जाएगा तो 6 8 48, यानी कि औसत बिक्री कितनी आ गई 80,000, ठीक है। तो 80,000 राइट आंसर है। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है 80,000 देखिए, ठीक है तो ऑप्शन बी सही है। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन है, शाखा बी की दोनों वर्षों की कुल बिक्री तथा शाखा डी के दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। अब देखिए कहीं पे प्रतिशत निकालना पड़ रहा है हमें तो कहीं पे अनुपात निकालना पड़ रहा है, बस यही डिफरेंस है इन क्वेश्चनों में। इन क्वेश्चनों में या तो आपको औसत निकालना पड़ेगा, या आपको अनुपात निकालना पड़ेगा, या आपको प्रतिशत निकालना पड़ेगा, या आपको नॉर्मल काउंटिंग करनी पड़ेगी जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, ठीक है। तो इन तरीकों से ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो शाखा बी की दोनों वर्षों की कुल बिक्री देख लेते हैं। तो देखिए शाखा बी की, ये है बी, दोनों वर्षों की कुल बिक्री देख लो, एक है 80 और 70 के बीच में, ये 75 हो गया, और एक है 70 और 60 के बीच में, ये हो गया 65। 75 और 65 बी की दोनों वर्षों की जो बिक्री है 2004-05 में वो 75 और 65 है, 75 प्लस 65, ठीक है कितना हो गया, ये हो गया आपका 7 6 13 1 14, ठीक है हो गया ना, 140 हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है वो, शाखा डी के दोनों वर्षों की बिक्री का कुल अनुपात। तो शाखा डी के दोनों वर्षों की बिक्री ये हो जाएगी, डी का 2004 में है भाई 90 और 80 के बीच में है, यानी कि 85 85 धन, और डी का 2005 में है 90 और 100 के बीच में, यानी कि 95, ठीक है। तो 95 और 85 अगर हम जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 की 0, 9 8 17 1 18, ठीक है 180 हो गया ये। तो आपको अनुपात निकालना है, दोनों की बिक्री का अनुपात। तो अनुपात क्या होता है, बी अपॉन डी। तो बी का मान आया था 140 और डी का मान है 180, ठीक है 20 से ये कट जाएगा, 20 सत्ते 140, 20 नम 280, यानी कि 7:9 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 7:9। तो ऑप्शन ई में है ये, ठीक है कहाँ पे है, ऑप्शन ई में, ठीक है। तो दोस्तों ये था देखिए ग्राफ वाला क्वेश्चन, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन। रीजनिंग की एक क्लास थी स्पेशली फॉर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स इंस्पेक्टर, और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है। 10 नंबर का पोर्शन आना है भाई, 10 नंबर जो सॉल्व करेगा ये एक्स्ट्रा आपके लिए बेनिफिशियल पॉइंट रहेगा। पहले मैं बोल रहा हूँ आप कंपटीशन में आगे रहेंगे अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूरा सही करके आते हैं। बाकी जीएस का पोर्शन है, हिंदी का पोर्शन है, वहां पर देखिए कहीं ना कहीं क्या होता है कि बहुत से अभ्यर्थियों के मार्क्स सेम रहते हैं, ठीक है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो हमारा सांख्यिकी विश्लेषण में जो बाजी मारेगा भाई, वो देखना सिलेक्शन में इससे वेरिएशन पैदा होगा। सांख्यिकी विश्लेषण और करंट अफेयर का जो टॉपिक है 20 नंबर का, और खेल वाला, 3 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे एग्जाम में वेरिएशन पैदा होगा मेरिट में। तो इसलिए भाई इन टॉपिकों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। और आपको नहीं मिल रहे हैं टॉपिक तो जो प्रैक्टिस सेट मैं बोल रहा हूँ उस प्रैक्टिस सेट को लो, हिंदी भी उसमें आपको करवाई है पूरी, 10 पेपर हिंदी के हैं और 10 पेपर उसमें पूरे जीएस के हैं, और वो भी पूरे पैटर्न पे हैं पेपर, जैसा यूपी पीसीएस ने पैटर्न दिया उसी पे हैं, ऐसा नहीं कि खाली बनाया गया पेपर। और साथ ही इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, जो ये आपका डीआई का पोर्शन है इसके पीडीएफ भी आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस कोर्स का लाभ उठाइए भाई, और इस कोर्स का निश्चित लाभ आपको मिलेगा, खासकर हिंदी, करंट अफेयर और डीआई के जो क्वेश्चन है और जीएस है आपका बाहर नहीं जाने वाला। आप मान के चलिए इन 10 प्रैक्टिस सेट्स का कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको एग्जाम में, वो आप एग्जाम देने के बाद खुद मुझे बताइएगा, आपको खुद पता चलेगा, ठीक है। इस बार क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट पूरा समय मैंने इनको दिया है, और एक एक प्रैक्टिस सेट मैंने खुद अपनी मेहनत पे बनाया, पूरा महीना मैंने इन प्रैक्टिस सेटों पे इस बार इन्वेस्ट किया, और इसका निश्चित रिजल्ट मेरे को लगता है एग्जाम में मिलेगा, और आप भी देख लीजिएगा। बाकी यार जितनी भी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर उनको आप फॉलो कीजिए, खासकर जो टेस्ट सीरीज चल रही हैं हिंदी वाली, उत्तराखंड जी के, सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स की, या अन्य कोई भी हमारा वरियस टॉपिक आता है जीएस से रिलेटेड तो उसको आप देखिए जरूर, ठीक है। बाकी ये रीजनिंग तो मैं कंटिन्यू करूंगा अभी, जैसे ही डीआई के क्वेश्चन खत्म होते हैं तो फिर मैं चैप्टर शुरू कर दूंगा रीजनिंग के, ताकि आपकी आर की जो प्री में आपका 50 का रीजनिंग आना है उसकी प्रैक्टिस हो। साथ ही ग्रुप सी में तो 10 नंबर की रीजनिंग हमेशा रहती ही है, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण ये क्लासेस हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, जय देवभूमि।